Hey everyone, I hope you all are fine. So today we are going to know about black fungus और म्यूकरमाइकोसिस. इसमें हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, प्रिवेंशन क्या है इसके लिए एंड व्हाट वी शुड डू और व्हाट नॉट. सो लेट्स स्टार्ट. So now the first question is, what is black fungus और म्यूकरमाइकोसिस? ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है? ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कोरोना वायरस से शुरू हो रहा है. ये मोस्टली उन पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है जिन्होंने या तो कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी की हो या जो लंबे समय से आईसीयू में स्टे करके आ रहे हों, हॉस्पिटल में स्टे करके आ रहे हों, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो और स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, या वो पेशेंट जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या रिकवर हो रहे हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट कॉज म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस? ये कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है, हवा में छोटे छोटे फंगस होते हैं जिन्हें म्यूकरमाइसिटीज़ कहा जाता है. जब कोई कोरोना से रिकवर हुआ पेशेंट सांस लेता है तो ये फंगस उसके नेज़ल कैविटी के साथ लंग्स में चले जाते हैं एंड देन डिजीज़ कॉज करते हैं. इट कैन ऑल्सो डेवलप ऑन द स्किन आफ्टर द फंगस एंटर्स द स्किन थ्रू अ कट, स्क्रैप, बर्न और अदर टाइप्स ऑफ स्किन ट्रॉमा. अगर हमारे स्किन के किसी एरिया में कट लगा है, जला है, खरोच हुई हो या किसी भी तरह का कोई स्किन ट्रॉमा हो तो ये फंगस उसके थ्रू चले जाता है और वहाँ पर लोकल इन्फेक्शन कॉज करता है. लेकिन अगर ये साइनस के थ्रू एंटर करता है तो ये हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करता है एंड देन ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है एंड देन फेटल सिचुएशन डेवलप कर देता है. एज वी हैव रीड कि ये मोस्टली उन पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है जो या तो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या तो रिकवर हो रहे हैं. एंड मोर ओवर एनीवन हुज इम्यून सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग नीड्स टू बी ऑन द गार्ड अगेंस्ट दिस. इसके बजाय जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उन्हें भी इससे बचाव करने की आवश्यकता है. किन किन पेशेंट्स में इसका ज़्यादा रिस्क है? फर्स्ट इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़. ऐसे पेशेंट्स जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उन्हें ज़्यादा रिस्क है ये होने का. वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, उन्हें ज़्यादा रिस्क है ये होने का. प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू हॉस्पिटल स्टे, लंबे समय से आईसीयू में रह के आ रहे हों, हॉस्पिटल में स्टे करके आ रहे हों. कोमॉर्बिडिटीज़, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, अगर किसी की ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई हो, एंड कोमॉर्बिडिटी उससे कहते हैं अगर कोई पेशेंट एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा डिजीज़ से अफेक्टेड होता है. एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ वरिकोनेजोल थेरेपी यूज टू ट्रीट सीरियस फंगल इन्फेक्शन. वरिकोनेजोल एक एंटी फंगल मेडिकेशन है जो बहुत से फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है, जैसे एस्परगिलोसिस, कैंडिडियासिस, पेनिसिलियोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस. ये सब फंगल इन्फेक्शंस हैं. व्हाट आर कॉमन सिम्टम्स? क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? ब्लैकनिंग और डिसकलरेशन ओवर द नोज़ के अगल बगल का एरिया ब्लैक हो जा रहा है, डिसकलर हो जा रहा है. ब्लड और डबल विज़न, ब्लड दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा है, डबल विज़न हो रहा है. ओवरऑल आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है. एंड हेडेक हो रहा है. स्वेलिंग ओवर एनी पार्ट ऑफ फेस के किसी भी पार्ट पे स्वेलिंग हो रही है. आईलिड इन्फ्लामेशन, पलकों के आसपास एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इस टाइप की इन्फ्लामेशन हो रही है. कफिंग ऑफ ब्लड, कफ करते वक्त, खांसते वक्त खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है. चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फीवर हो रहा है. ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के. नाउ हाउ टू प्रिवेंट म्यूकरमाइकोसिस, कैसे हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज़ मास्क इफ़ यू आर विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स. अगर किसी भी आप डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाते हैं तो मास्क पहनना है. मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, खुद को साफ रखना है, टाइम पे हाथ धोते रहना है. वेयर शूज़, लॉन्ग ट्राउज़र्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स
and gloves while handling soil, moss और manure. शूज़ पहन के रखने, फुल स्लीव शर्ट्स पहननी है, लॉन्ग ट्राउज़र्स पहनने, ग्लव्स पहनने जब भी हम गार्डनिंग कर रहे हों एंड खाद से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हों, पौधे वगैरह लगा रहे हों, तो उस वक्त हमें ये प्रिकॉशन लेने चाहिए. एंड नाउ द डिजीज़ कैन बी मैनेज्ड बाय कंट्रोलिंग डायबिटीज़, discontinuing immunomodulating drugs, reducing steroid and extensive surgical debridement to remove all necrotic materials according to the advisory. अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है. इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें लेना बंद कर देना है. स्टेरॉइड का यूज़ कम करना है, स्टेरॉइड लेना कम कर देना है. एंड एक्सटेंसिव सर्जिकल डिब्रीटमेंट टू रिमूव ऑल नेक्रोटिक मटेरियल्स. अगर कहीं पे चोट लगी है या बर्न हो गया है तो उसके आसपास के स्किन को क्लीन और डिसइंफेक्टेड करना है और डेड सेल्स को रिमूव कर देना है. सो डूज, हमें क्या क्या करना है इस टाइम पे. फर्स्ट इज़ कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखना है. मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पोस्ट कोविड-19 डिस्चार्ज एंड ऑल्सो इन डायबिटिक्स. ऐसे पेशेंट जो कोरोना से डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं उन्हें, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें टाइम पे अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराते रहना है. यूज़ स्टेरॉइड जुडिशियसली, स्टेरॉइड का यूज़ विवेकपूर्ण तरीके से करना है. यूज़ क्लीन स्टेराइल वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी. अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं तो उसमें जो वाटर यूज़ होता है वो स्टेराइल होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए. यूज़ एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल्स जुडिशियसली, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स का यूज़ भी विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए. सो नाउ डोंट्स, हमें क्या क्या नहीं करना है इस टाइम पे. डोंट मिस वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स. अगर हमें किसी भी टाइप के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं रिलेटेड टू ब्लैक फंगस तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है. एंड वी शुड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अवर डॉक्टर. And now second point is do not lose crucial time to initiate treatment for mucormycosis. अगर हमें स्टार्टिंग में ही साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल गए तो हमें स्टार्टिंग में ही उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देना है. उस टाइम को हमें लूज नहीं करना है. Do not consider all the cases with blocked nose as cases of bacterial sinusitis, particularly in the context of immunosuppression and or COVID-19 पेशेंट्स ऑन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स. ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस है या जो कोविड-19 पेशेंट हैं, कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, या जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग्स का यूज़ करते हों जिनसे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, अगर उन्हें नोज से रिलेटेड कोई भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उसे साइनसाइटिस नहीं समझना है. फर्स्टली वी शुड गो फॉर इन्वेस्टिगेशन. Do not hesitate to seek aggressive investigation as appropriate KOH staining and microscopy culture Melditoff for detecting fungal etiology. So ये सब इन्वेस्टिगेशन है फंगल को आइडेंटिफाई करने के, फंगस को. सो KOH स्टेनिंग, KOH टेस्ट मोस्टली फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. KOH मीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब किसी भी टिश्यू जैसे स्किन, बाल या नाखून के सैंपल के साथ मिलाया जाता है तो ये हेल्थी सेल्स को तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है और जो फंगल सेल्स होते हैं उन्हें पीछे छोड़ देता है. इसके बाद सैंपल में फंजाई सेल्स के प्रेजेंस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है. माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, ये जांच की जाती है. एंड मेल्डिटॉफ, ये टेस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई इसके प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. सो थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.